ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 206 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यतचित आत्मा निराशीर परिअग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने योगारूढ़ अवस्था में उन्नत अवस्था प्राप्त कर रखी है, उसके विषय में जब भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अध्यात्म में उन्नत व्यक्ति कहाँ जाएगा और क्या करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को जानकर इस श्लोक में उसका वर्णन करते हुए, उत्तर देते हुए कहते हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। क्या करेगा? वह अपने शरीर, मन तथा आत्मा तीनों को भगवान श्री कृष्ण की शरणों में, उनके ध्यान में लगाएगा। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करेगा। कहाँ जाएगा? एकांत स्थान में जाएगा। एकांत स्थान में जाकर बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करके अपने चित्त को भगवान श्री हरि की शरणों में लगाएगा। भक्तों, एकांत का अगर कलयुग के लिए देखा जाए और भक्ति मार्ग में देखा जाए तो एकांत का अर्थ है जब व्यक्ति मात्र श्री कृष्ण से संबंधित बातें ही सुनता है, मात्र श्री कृष्ण के संबंधित कार्य ही करता है, जब वो इस संसार की, भौतिक संसार के तथाकथित कार्यों में हिस्सा नहीं लेता, ग्राम्य वार्ताओं में भाग नहीं लेता, भौतिक संसार के अनेक भोग करने की वस्तुओं की चर्चाओं के विषय में भाग नहीं लेता, उस अवस्था में मानना चाहिए कि वो एकांत स्थान में निवास कर रहा है। वरना इस कलयुग जैसे युग में एकांत स्थान कहाँ मिल पाएगा। आज आप देखिएगा, लोग भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए वनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वन में जाकर एकांत में वहाँ के भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तपस्वी कहाँ तपस्या करेंगे? और कलयुग में इन जो ध्यान योग वगैरह जो विद्या है वो सतयुग के लिए थी। कलयुग में इन सब विधियों को पालन करना बहुत कठिन है भक्तों। क्यों? एक तो हमारा शरीर साथ नहीं देता, एक हमारा मन है वो वश में नहीं आता। आगे चलकर अर्जुन स्वयं कहेंगे कि हे कृष्ण, मैं तो 6.33 में कि ये सब विद्या है वो मेरे बस की बात नहीं है। जब अर्जुन जैसा धनुर्धर ऐसे अपने लिए असमता प्रकट कर रहा है तो आप और हम कलयुग में क्या इन विधियों का पालन कर पाएंगे? तो इससे हमें कुछ शिक्षा लेते हैं। प्रथम है, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। एक योगी जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने शरीर, मन तथा आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगाए। अर्थात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही है कि निरंतर भगवान श्री हरि की प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त रहना। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम निरंतर भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहना। एक क्षण के लिए भी भगवान के ध्यान से ओझल नहीं होना। गीता 9.14 में भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त च दृढ़व्रता नमस्यन्त स माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द क्या है इसमें? निरंतर मेरी पूजा करते हैं। और आगे शब्द क्या है? महात्मागण। महात्मा की परिभाषा बता रहे भगवान। सामान्यतः पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर कि ये महात्मा है, अक्सर आप कहते होंगे आप तो बड़े महात्मा हैं। कोई भी व्यक्ति महात्मा नहीं होता। महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। महात्मा है वो
हमेशा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ही कीर्तन करते रहता है, उसके सिवा उसके पास दूसरा कोई कार्य नहीं रहता। राजनीति में जो बड़ा सड़ा है, राजनीतिक क्षेत्र में जो बड़ा सड़ा है, उसको भी महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। अरे वो तो पूरा दिन लोगों के किसको कैसे गिराना है, किसको कैसे यहाँ से रास्ते से हटाना है, ये सब विषयों में ही संलग्न रहता है। वो महात्मा कैसे हो सकता है? पद्म पुराण में वर्णन आता है, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुषेद सर्वविधि निषेध शोरेत योरेव किम करह। श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम हैं, उनका सततम स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उनको भूलना नहीं चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम, अर्थात निरंतर भगवान श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के नामों का यशोगान करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी उसको भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित सारे नियम तथा निषेध इन्हीं दोनों नियमों के अधीन होते हैं। शास्त्रों में भक्ति के जितने भी नियम बताए गए हैं, जो भी करने योग्य बताए गए हैं और जो निषेध अर्थात नहीं करने योग्य, ये इन दो बातों पर ही निर्भर करता है कि हमेशा भगवान के नाम का जप करें और हमेशा भगवान के, कभी भी भगवान के स्मरण है वो भूलें नहीं। इस कार्यों को करने में जो कुछ भी आपकी सहायता करते हैं वह भक्ति है। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। दूसरा है एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। एकांत स्थान के रहने का हम सार पढ़ चुके हैं कि कैसे एकांत में स्थान में रहा जाए। क्यों कलयुग में हम एकांत स्थान में रहने की विधि का पालन नहीं कर सकते भक्तों? इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति निरंतर भगवत भक्ति में लगा रहता है, संसारी वार्ताओं में नहीं लगता है, वह एकांत स्थान में रहता हुआ प्रतीत होता है। ये सिद्धांत भगवान ध्यान योगियों के लिए बता रहे हैं, और जो ये सिद्धांत 10वें श्लोक का है कि किस प्रकार हमें ध्यान करना है, वो ध्यान योगियों के लिए विशेष रूप से। भक्ति योगी के लिए एकांत में रहने का प्रावधान नहीं है। भक्त को परामर्श दिया जाता है कि भक्तों के संग में रहे। भक्ति संग में रहकर, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ रहकर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, हरि कथा का श्रवण करके, भक्तों की सेवा करके, इसके द्वारा ही अपने आप को ऊपर उठाए। और जो योगी हैं, जो ध्यान योगी हैं, उनको एकांत में रहने का परामर्श दिया जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है वो ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, इन 3 रूपों में होती है। पहले हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं, परंतु निष्कर्ष रूप में जानने का प्रयास कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, जो उससे उन्नत है वो परमात्मा के रूप में जानते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ उन्नत है वो भगवान को भगवान रूप में जानते हैं, जिनका साकार रूप है। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की ही आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा श्री कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। जो लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में, एक ज्योति के रूप में जानते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, परंतु त्रुटिपूर्ण ढंग से। क्यों? क्योंकि जो ज्योति है वो भी भगवान के शरीर की दिव्य कांति का तेज ही है, और जो परमात्मा रूप में भगवान की पूजा करते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में कण कण में विद्यमान है, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह भगवान है वो विद्यमान है। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, तब भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज अपने पिता के सामने कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र, मेरे भगवान कहाँ नहीं है ये तो बताओ तुम। तो बोले क्या इस पर खंबे में तुम्हारे भगवान है? प्रहलाद महाराज को इतनी श्रद्धा थी, उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। जब मैंने कहा कि सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं होंगे भला? हिरण्यकशिपु बड़े तेज अपने गदा से उसके ऊपर प्रहार करता है। भगवान श्री नरसिंह देव को अपने भक्त की लाज रखने के लिए उस खंबे में से भी प्रकट होना पड़ा। बोलिए प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की जय। तो भगवान है वो कण कण में विद्यमान रहते हैं, परमात्मा रूप में है। परंतु जो सर्वश्रेष्ठ उन्नत भक्त हैं, जिसके बारे में हम 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में पढ़ चुके हैं, वो भगवान को साकार रूप, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानता है। जो जिनके भुजाएं हैं, मुख है, पाँव है, शरीर है, साकार रूप है, जो भोजन ग्रहण करते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो भक्त जो भगवान को भगवान के रूप में जानता है वह सबसे उन्नत भक्त माना गया है। दृष्टांत के लिए जैसे सूर्य है,
कोई कहता है कि जो अल्पज्ञानी है, जिसको नन्हा सा बच्चा है, सूर्य के विषय में विस्तार से ज्ञान नहीं, वो कहता है कि सूर्य है वो मात्र रोशनी है, मात्र प्रकाश है। वो भी गलत तो नहीं कह रहा है, क्योंकि रोशनी है वो सूर्य से आ रही है और सूर्य रोशनी है वो सूर्य को वहां पे दर्शा रही है, सूर्य की उपस्थिति दर्ज करवा रही है। इसलिए जो कह रहा है कि सूर्य मात्र रोशनी है वो भी गलत नहीं है, परंतु उसका ज्ञान है वो अपूर्ण है। दूसरा कहता है कि सूर्य एक गोला है, जो सूर्य एक ग्रह है, वो भी गलत नहीं है। वो उस पहले वाले भक्त से, पहले वाले व्यक्ति से थोड़ा उन्नत है, अर्थात सूर्य एक ग्रह है। परंतु तीसरा व्यक्ति जो संपूर्ण सूर्य के बारे में शास्त्रों से ज्ञान अर्जित कर रखा है, वो जानता है कि सूर्य एक ग्रह है, सूर्य की रोशनी है वो सूर्य से प्रकट हो रही है, वहाँ पे अनेक जीव जंतु हैं, वहाँ पर पृथ्वी की ही भांति बहुत विशाल मात्रा में सब के सब सामग्री उपस्थित है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान रखने वाला है। तीनों बता रहे सूर्य के बारे में, परंतु प्रथम है उसके पास अल्प ज्ञान है, दूसरे के पास थोड़ा और ज्ञान है, परंतु तीसरे व्यक्ति के पास जिस प्रकार उन्नत ज्ञान है, उसी भांति ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में भी जो व्यक्ति की जिस स्थिति है, वो तीनों अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सर्वोच्च योगी है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा और भगवान क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका ज्ञान पूर्ण होता है, और जो निर्विशेषवादी हैं उनका ज्ञान है वो अपूर्ण होता है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए। कृष्ण से संबंधित बातें ही सुने और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए एकांतवास, पहले ही कहा कि मात्र कृष्ण के विषय में ही चर्चा करें, मात्र कृष्ण के विषय में ही सुने, ये एकांतवास कहा जाता है। और भगवान श्री हरि के चरणों पर ही ध्यान करें। ध्यान करने के विषय में ध्रुव महाराज के विषय में प्रसंग आता है। जब ध्रुव महाराज को ध्यान करने के लिए कहा गया, तब नारद मुनि ने उनको किस पे ध्यान करने के लिए कहा? भगवान श्री हरि की प्रतिमा बनाई मिट्टी की, और उसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा गया। जिससे ये साफ होता है कि ध्यान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से प्रारंभ करके मुखमंडल तक भगवान के शरीर का ही किया जाना चाहिए। वरना आप किसी बिंदु का या किसी निराकार ज्योति का ध्यान करने जाएंगे, ध्यान भटक जाएगा। ध्यान करने के लिए सामने कुछ वस्तु तो होनी चाहिए, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए, कोई सामने उपस्थित तो होना चाहिए जिसका हम ध्यान कर सकें। योगी को समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। है कि योगी को समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह की भावना नहीं रखनी चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। योगी को चाहिए कि जो अनुकूल है भक्ति के लिए उनको तो ग्रहण करें, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उनको त्याग दे। उपदेशामृत में वर्णन आता है कि जो भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहता है उसको चाहिए कि वो भक्ति के लिए जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको कुछ सलाह देता है कि ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है, ये ग्रहण करना है, ये निषेध है। जब रोगी उन आदेशों का पालन करेगा तब तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। वरना अगर डॉक्टर कह रहा है कि ये छोड़ना है और ये खाना है, दोनों का पालन न करते हुए सब कुछ जैसा पहले चल रहा था यथावत चलने देगा, तो उसकी जान को खतरा होता है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठा। कई लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि तुम इन सब नशे की वस्तुओं का त्याग कर दो, उन्होंने डॉक्टर का ही त्याग कर दिया। कुछ समय के उपरांत मालूम पड़ा कि उनको कैंसर है, कुछ समय के उपरांत मालूम पड़ा कि उनको ये बीमारियों से ग्रसित हो गए। और उस अवस्था में जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो बीड़ी को छोड़ना होगा, सिगरेट छोड़ना होगा, नशा छोड़ना होगा, तब जाके छोड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी भांति अगर हमें भी भक्ति में प्रगति करना है तो आज से ही जो वस्तु भक्ति में बाधा पहुंचाती है, जैसे दूसरों की बुराई करनी है, ग्राम्य वार्ता है, भक्ति से संबंधित बातें नहीं है, पूरे दिन अनाप शनाप की बातें हैं, उन सबको त्याग कर मात्र श्री कृष्ण के संबंधित ही बातें करे, भगवत चर्चा के संबंधित ही बातें करे। अनर्थों से युक्त लोगों के साथ में न बैठे, भगवत भक्तों का संग करें। पूर्ण संकल्प कर लेने पर योगी को उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा लें।
पूर्ण संकल्प कर लेने पर, जब कोई व्यक्ति पूर्ण संकल्प कर लेता है कि हाँ मुझे भक्ति मार्ग में ही आगे बढ़ना है, उसके बाद उसको चाहिए कि वो संग्रह भाव की इच्छा से आगे बढ़ जाए, संग्रह भाव में न फंसे, जिससे वो इस भौतिक जगत की अनेक प्रकार की इच्छाओं में, लालसाओं में जकड़ न जाए। क्योंकि व्यक्ति जब अनेक प्रकार का धन संग्रह हो, कुछ भी वैभव हो, जो कुछ संग्रह करने की भावना करता है ना, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा उसको संग्रह किया है, उसको या तो खत्म होने की चिंता सताती रहेगी, या उसको मेंटेन करने की चिंता सताती रहेगी, या उसको यथारूप में आगे बढ़ाते रहने की चिंता सताती रहेगी। और जब तक चित्त में चिंता है तब तक मनन नहीं कर पाएगा, तब तक चिंतन नहीं कर पाएगा। चिंतन करने के लिए चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा, और वो व्यक्ति जो चिंताओं से युक्त है वो कभी चिंतन नहीं कर सकता। ये सारी इंद्रियां तथा सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावनाभावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेस मात्र स्थान नहीं है। ये सारी की सारी विधियां बताई गई हैं। अगर आप कलयुग में उनका पालन करना चाहते हैं तो आपको कृष्ण भावनामृत का पालन करना होगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा आप संग्रह भाव की भावना से बच सकते हैं। एक भक्त को ये ज्ञान दिया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है कि वो संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ कार्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम, समस्त प्राणी है वो सुखी होने चाहिए, संपूर्ण विश्व है वो हमारा कुटुंब है। जब व्यक्ति इस भाव से कार्य करेगा तो स्वतः है उसके पास धन आएगा, वो कृष्ण की सेवा में लगाएगा, धन आएगा लोगों की सहायता में लगाएगा, भगवान के मंदिर बनाने में लगाएगा, भगवान के ग्रंथों की पुस्तकें छपवाकर उसको वितरित करने में लगाएगा। इस प्रकार वो व्यक्ति कभी भी संग्रह भाव की भावना से ग्रसित नहीं होगा। भक्ति रसामृत सिंधु 2.55 और 2.56 में श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार वर्णन करते हैं। अनासक्तस्य विषयान यथा अहम उपयुज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैरागम उच्यते प्राप्त कत्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मोक्षो भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है तब वह परिग्रह भाव से ऊपर उठ जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्यक्ष वस्तु को बिना जाने त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। या यूं कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को जाने बगैर, किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान अर्जित किए बिना उस वस्तु को कृष्ण से संबंधित न जानकर उसको त्याग देता है तो उसे फल्गु वैराग्य कहा जाता है। दृष्टांत के लिए जब कोई संन्यास ले लेता है तो वो धन और अनेक प्रकार के पैसा है और जो सामग्रियां है, भौतिक वस्तुएं हैं, उन सबसे दूर रहता है, संसार को छोड़कर वन में जाकर तपस्या करता है। ये विधि के द्वारा वो जो भी उसको लगता है कि ये कृष्ण से संबंधित नहीं है उन सब का त्याग कर देता है, तो ये फल्गु वैराग्य करता है। लेकिन युक्त वैराग्य क्या है? जो व्यक्ति जो भी धन है, जो भी आवश्यक वस्तु है, उन सबको स्वीकार करते हुए उसे कृष्ण की सेवा में लगाए, यह है युक्त वैराग्य। जैसे श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा कि आप तो सन्यासी हैं, आपको फ्लाइट में घूमने की क्या आवश्यकता है, आपको धन की क्या आवश्यकता है, बड़ी गाड़ी में क्यों घूमते हैं, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तब प्रभुपाद जी ने कहा ये सारी की सारी वस्तुएं हैं वो कृष्ण से संबंधित हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुई हैं। भले गाड़ी है, अनेक प्रकार का धन है, वैभव है, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के ही हैं और हम उनको उन्हीं की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे हमें कोई धन प्रदान कर रहा है, हम मना नहीं करते, उस धन को कहाँ उपयोग करते हैं? भगवान के मंदिर बनाने में, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाने में, भगवान के भक्तों को शिक्षा प्रदान करने में, जो गरीब है उनको भोजन खिलाने में। और इस्कॉन है वो आज फूड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट के द्वारा प्रतिदिन 15 लाख बच्चों को मुफ्त में भोजन खिला रहा है। अगर प्रभुपाद जी ने धन से दूर रहकर मात्र एक स्थान पर रहकर भक्ति करी होती, अपने साधना में लीन रहे होते, तो क्या ये इतना बड़ा कार्य आज हो पाता? उन्होंने युक्त वैराग्य अपनाया और
जो धन आता है उस धन का शुद्धिकरण करके भलाई के लिए लगाते हैं, वरना वो धन ही कहीं पाप कार्यों में लग रहा होता, कहीं तो दूसरों का शोषण करने में लग रहा होता। परंतु आज उस धन का सदुपयोग होता है। आज संपूर्ण विश्व में 800 से ज़्यादा उन्होंने मंदिर बनवाए हैं और प्रत्येक मंदिर में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रातः काल श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया जाता है, चैतन्य चरितामृत का ज्ञान दिया जाता है। और उस मंदिरों में एक शिक्षक के तौर पे अनेक साधुगण हैं, वो वहाँ पर कार्यरत हैं। बिना किसी स्वार्थ के भाव के निस्वार्थ भाव से वो दूसरों को शिक्षित कर रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। आज के मानव को जीना कैसे है वही नहीं पता, और वो साधुगण अपना घर बार छोड़कर वहाँ पे तपस्या करते हुए, साधना करते हुए निस्वार्थ भाव से लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। वैदिक शास्त्रों के आधार पर कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे और जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में संपूर्ण विश्व में लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं। लोग अनेक प्रकार के अपराधों का सहारा ले रहे हैं, नशे की वस्तुओं का सहारा ले रहे हैं जीवन में सुखी रहने के लिए। परंतु वैदिक सभ्यता कहती है कि अगर आप शास्त्रों के आधार पर जीवन यापन करेंगे, साधुओं के मार्गदर्शन में जीवन यापन करेंगे, तो आप सुखी रह पाएंगे। मात्र मंदिरों को प्रभुपाद जी ने घंटी बजाकर उनका दर्शन करके वापस आने तक ही सीमित नहीं रखा। आज की तारीख में ज़्यादातर मंदिरों का यही हाल है। लोग भागे भागे जाते हैं, दर्शन करके घंटी बजाकर कुछ पैसा हुंडी में डालकर लौट आते हैं, अपना कर्तव्य समझकर मात्र। परंतु श्रील प्रभुपाद ने हमें आदर्श सिखाया है कि मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर हम अपने चरित्र का निर्माण करें। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर व्यक्ति है वो बुराइयों को त्याग कर अनेक प्रकार की अच्छाइयों को सीखे। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जीवन में उतार कर बड़े से बड़े संकटों के सामने भी हौसला बुलंद रखते हुए खड़े होकर उनका सामना करने का साहस प्राप्त करें। वरना लोग भागे भागे जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की हमारी मांगों को सामने रख के वापस आ जाते। मांगों का भरा हुआ बोझ था, भगवान के सामने रख के आ गए। जब बोझ वो मांगे पूरी नहीं होती तो भगवान से श्रद्धा टूट जाती है। परंतु भगवान श्रील प्रभुपाद ने शिक्षित किया कि भगवान है वो कोई मांगने का स्थान नहीं है। आप भगवान के पास जाओ तो प्रदान करने के विषय में सोचो कि भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, ये इतना सुंदर शरीर प्रदान किया, 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख है, ऐसे पूरा शरीर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 हाथ नहीं है, जिनके 2 पाँव नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल रात को सोए थे परंतु आज सवेरे उठे ही नहीं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी कि मैं आज सवेरे उठकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं अपने जीवन के कार्य कर रहा हूँ। इस जगत में इतनी सुंदर हवा है, इतनी सुंदर ऑक्सीजन प्रदान की जा रही है, इतनी सुंदर प्रकृति है, ये सब भगवान की तो देन है। वरना जो व्यक्ति बीमार है वो उस ऑक्सीजन की महत्वता को समझ सकता है। जिसको सांस लेने में तकलीफ है, जब ऑक्सीजन से धन द्वारा ऑक्सीजन को खरीदना पड़ता है, तब वो समझ सकता है कि जो भगवान की प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन है वो कितनी मूल्यवान है। हमारे अंदर जो लंग्स है जब सुचारू रूप से कार्य करते हैं तब उसका क्या महत्व है, वो बीमार व्यक्ति है वो अच्छे से जान सकता है। तो हमेशा हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाएं, भगवान के मंदिरों में जाएं, तब भगवान के सामने प्रार्थना भाव में प्रार्थना करें, इस भाव से कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और जो कुछ मेरे लिए उपयोगी हो वो प्रदान कीजिए ताकि मैं और भगवत सेवा में उसको लगा सकूं। तो इस प्रकार जब व्यक्ति कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनको जीवन में अपना कर दूसरों की सेवा में लगाएगा, कृष्ण की सेवा में लगाएगा और कृष्ण की सेवा से संबंधित दूसरों की सेवा में लगाएगा, तब वो व्यक्ति युक्त वैराग्य कहलाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भौतिक जगत की वस्तुओं से स्वतः ही दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित कार्य करता है। तो जैसे व्यक्ति भक्ति कार्य को जीवन में अंगीकार कर लेता है, भौतिकता से संबंधित वस्तुओं से धीरे धीरे स्वतः ही दूर होता जाता है। हायर टेस्ट जब प्राप्त होता है तो लोअर टेस्ट से व्यक्ति का मन है वो उबने लगता है। जब व्यक्ति को आप रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर वगैरह प्रदान करेंगे तो क्या वो रोटी सब्जी की तरफ ध्यान देगा? क्या वो नशे की वस्तुओं की तरफ ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं देगा।
तो जैसे ही उसको भक्ति का हायर टेस्ट लग जाता है तो वो इस भौतिक जगत की ग्राम्य वार्ताओं, जब व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि आ जाती है, कृष्ण के नाम में रुचि आ जाती है, उस समय व्यक्ति ग्राम्य वार्ताओं में, दूसरों की बुराया करने में, कोरोना की चर्चा करने में व्यक्ति जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। आप कोरोना के विषय में बार बार सुनते रहेंगे, भौतिक जगत के विषयों के बारे में बार बार सुनते रहेंगे, उतना ही आपके हृदय में नेगेटिविटी भरती जाएगी और आप शुद्ध और स्वच्छ होते हुए भी एकदम हष्ट पुष्ट होते हुए भी बीमार होते जाएंगे। आज आप न्यूज में देखेंगे पूरा दिन क्या दिखाते हैं, पूरे दिन नेगेटिव, वहां पे उन लोगों की मृत्यु हो गई, वहां पे इतने शमशान घाट में इतनी लाइन लगी हुई है, इस व्यक्ति ने उसका हत्या कर दी, वहां पे इतने रेप हो गए, वहां पर ये एक्सीडेंट हो गया, मात्र और मात्र नेगेटिव न्यूज के सिवाय कुछ नहीं आता न्यूज में। परंतु जो भक्त है वो न्यूज़ों को देखने के बजाय पूरे दिन भक्ति कार्यों में लगा रहता है और वहाँ से मात्र उसे पॉजिटिविटी ही मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उस अवस्था में वो जीवन में दिव्य कार्य कर जाता है जो इस भौतिक जगत के लोग नहीं कर पाते। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति है वो पूर्ण योगी होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम